तो बेटा हम बात कर रहे थे डायरेक्शन रेशोज़ की। डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं लाइन के, ठीक है। प्लेन का डायरेक्शन रेशोज़ नहीं होते बेटा, प्लेन की नॉर्मल होती है। अभी आपके माइंड में आएगा कि ये नॉर्मल क्या चीज़ होती है। एक्चुअली क्या आता है कि नॉर्मल बेसिकली एक लाइन होती है जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लो कि ये हमारा प्लेन है और इसके ऊपर ये एक लाइन होएगी, ठीक है। और ये लाइन जो प्लेन का सरफेस है, मतलब प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होएगी, तो इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं, इस लाइन को बेटा हम नॉर्मल बोल देते हैं, ठीक है। तो हर प्लेन की अपनी एक नॉर्मल होएगी, ये प्लेन के ऊपर कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो आप कहीं पे भी जो प्लेन का नॉर्मल है उसको हम कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, एक लाइन होती है जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो उस लाइन को हम नॉर्मल बोल देते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारे प्लेन की नॉर्मल है जो इसकी सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये जो लाइन है ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज़ द नॉर्मल टू दी प्लेन। अभी देखो बेसिकली बेटा ये एक लाइन है, जो नॉर्मल होता है वो भी एक लाइन ही होता है, और हर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स वाई जेड के कोफिशेंट होंगे, वो जो प्लेन की नॉर्मल होएगी उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को अपने माइंड में रखना कि प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते, जो प्लेन की नॉर्मल होती है ए बी सी, उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो ये था इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन जनरल फॉर्म, ठीक है। तो इसको याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। मोस्टली जब कभी भी आपको प्लेन का क्वेश्चन आएगा कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, तो उसकी जो इक्वेशन आपको गिवन होएगी वो जर्नल फॉर्म में गिवन होएगी, या फिर आप जब कभी भी किसी प्लेन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको जो लास्ट में आंसर मिलेगा वो बेटा आपको जर्नल फॉर्म में मिलेगा, ओके। तो ये फर्स्ट था इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन जर्नल फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू ज़ीरो, where A, B, C are direction ratios of normal to the plane and D is any constant। अभी नेक्स्ट जो है उसका नाम है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन वन पॉइंट फॉर्म। सपोज कर लो बेटा कि हमारे पास जो एक प्लेन है वो एक सिंगल पॉइंट में से पास कर रहा है। मान लो ये हमारा प्लेन है और प्लेन के ऊपर ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करता है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो हमारा प्लेन है वो इस पॉइंट में से पास कर रहा है। एंड आप सपोज कर लो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1, ठीक है। तो अभी मैंने इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला होएगा ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल्स टू ज़ीरो, वेयर A, B, C are direction ratios of normal to the plane, ठीक है। ए बी सी क्या है, जो प्लेन का नॉर्मल होएगा, उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। आपको नॉर्मल जो है उसको बेटा शो करने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सभी को अंडरस्टूड है कि हर प्लेन की नॉर्मल होएगी, वो प्लेन के ऊपर कहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो एंगल शो करना है आपने वो हमेशा बेटा 90 डिग्री शो करना है, ओके बच्चे। एंड x1, y1, z1 क्या है, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें से बेटा जो हमारा प्लेन है वो पास करता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपने ये तब यूज़ करना है जब आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन हो कि जो आपका प्लेन है वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट में से पास कर रहा है, एंड आपको उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको गिवन होंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि आपने इस फॉर्मूले को कब यूज़ करना है। तो इस फॉर्म का नाम है वन पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट बेटा ऐसा है कि नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन थ्री पॉइंट फॉर्म।
बेटा 2 पॉइंट फॉर्म नहीं है, 1 पॉइंट के बाद फॉर्म आती है 3 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन है जो 3 पॉइंट में से पास करता है, और जो तीनों के तीनों पॉइंट हैं वो बेटा हमारे नॉन कोलिनियर हैं। नॉन कोलिनियर का मतलब है कि तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाए नहीं करते। मान लो जैसे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, और तीसरा पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट है सपोज कर लो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z2। जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3 एंड z3, ठीक है। तो अभी इस प्लेन की इक्वेशन क्या रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। फॉर्मूला है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, नीचे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, देन आएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। इस मतलब इस पूरे का जो डिटर्मिनेंट है, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू व्हाट डिटर्मिनेंट we have to solve that determinant and put that in determinant equals to 0, and in the last we get a equation in 3 variable, linear equation in 3 variable that will represent over required plane, ठीक है बच्चे। तो हमने क्या करना है कि हमने इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ एक्स वाई जेड को बेटा छोड़ के जो x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, x3 y3 z3 है, इन सभी के जो हमारे मतलब वैल्यूज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और इसको इक्वल्स टू 0 पुट करना है। जो लास्ट में आपको इक्वेशन मिलेगा वो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन होएगा। तो ये थे हमारे 3 फार्मूले। फर्स्ट वन था बेटा जर्नल टर्म फार्मूला, सेकंड था बेटा 1 पॉइंट फार्मूला, एंड थर्ड था बेटा हमारा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन 3 पॉइंट फॉर्म, ठीक है बच्चे। तो ये था थोड़ा सा प्लेन के बारे में इंट्रोडक्शन। अभी नेक्स्ट हम अभी और फॉर्म्स जो हैं उनको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। ओके बच्चे।